अभी हम लोग को आसिया क्रोबी बस्ती के सामने में है। ये हो गया एक्चुअली यहाँ का लैंडफिल। हाफलोंग एरिया, टाउन एरिया और उसका आसपास से जितना जो कचरा जमा होता है वो यहाँ में आके डंप करता है। जाके देखता है अंदर में क्या हो रहा है। भाई आप लोग यहाँ में काम करता ना, तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ में अभी? कट्टन, बोतल और पेपर उठा रहा हूँ इधर से। मतलब कागज का अलग कर रहा है, बोतल को अलग कर रहा है। कागज, बोतल और क्या? ये सब प्लास्टिक सब कुछ है, दारू का बोतल सब कुछ है। हम उसको अलग करेगा। सब अलग कर रहे हैं। दारू का बोतल अलग। और ये बाद में कहाँ लेके जाएगा? गुवाहाटी लेके जाएंगे। गुवाहाटी लेके जाएगा। बाकी जो रह जाता है उसको क्या होता है यहाँ में? 1 साल बाद जलाता है। जला देता है 1 साल बाद ना। लेकिन आप लोग तो जलाने वाला काम नहीं करता है। ना ना, हम लोग बस काम नहीं। ऐसे सफाई करने वाला। हम जो उठाने चीज उठा सकते हैं हम उठाते हैं, और जो रहते हैं कबार उसमें 1 साल बाद आग लगा देगा। तो आप लोग तो यहाँ में म्युनिसिपल बोर्ड में तो काम नहीं करता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप लोग अलग से प्राइवेटली काम करता है, ये सब सामान निकल के लेके जाता है। लेकिन अभी के लिए आप लोग फिलहाल इधर ही रह रहा है। आप लोग का तनख्वाह वेतन कितना मिलता है, हम पूछ सकता है? हमें तनख्वाह नहीं मिलता है। हम जितना यहाँ से बिन के कमा सकता हूँ, अच्छा, लेकिन मेरा कोई तनख्वाह नहीं है। आप लोग को ऊपर में है कि आप लोग कितना यहाँ से सामान निकाल सकता है, लेके जा सकता है? 30,000 रुपये गाड़ी किराया जाएगा और 20,000 रुपये हमारा रहेगा। अगर 50,000 का लेके जाएगा। आप लोग कितना दिन से यहाँ काम कर रहा है? 5 दिन हो गया। 5 दिन। 5 दिन हो गया। और ये पहले बार आया आप लोग इधर? हम ओह। पहले बार आया। उसका पहले यहाँ कोई दूसरा काम करता रहा आप लोग का दोस्त लोग, कोई जान पहचान? एक दोस्त था इधर, एक आलम था उसका नाम, तो पहले वो काम करता था, वो चला गया। अच्छा, लेकिन एक चीज पूछना था, यहाँ तो बहुत गंदगी है, पूरा मक्खी से भरा है यहाँ में। कितना गंद है। आप लोग ने पूरा खाली हाथ काम कर रहा है, मास्क वास्क नहीं लगे, बहुत रिस्क है ना बीमार होने के लिए। पाउडर है ना, पाउडर लेके आया। पाउडर है। इससे क्या होता है? इसमें अगर से इसको कोई अगर खिला छेद दूंगा नहीं ना, निकलेगा। कोई मक्खी नहीं आएगा, कीड़ा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी तो है ऑलरेडी मक्खी नहीं, आज कीड़ा तक है। मरा नहीं, आस मरा नहीं। तो आप लोग तो मारा नहीं, ये सब में काम कर रहा है। नहीं, मार्क्स है मेरा जो। नहीं, लेकिन आप लोग को देख के थोड़ा हमको चिंता लग रहा है। कितना साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हम तो 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। जी। आप लोग का बदन, हेल्थ वेल्थ, मतलब बीमार सीमार कैसा है? मतलब मुझे अभी तक बीमार नहीं हुआ। अभी तक बीमार नहीं है। नहीं हुआ। नहीं। आपका उम्र कितना है? हमारा 23 साल हो गया। आपका 25। अभी तो थोड़ा जवान है बोल के हुआ होगा, लेकिन अंदर में तो कुछ तो प्रॉब्लम शायद हो सकता है ना। थोड़ा कुछ तो आप लोग को भी सेफ गार्ड होना चाहिए। सरकार का साथ तो आप लोग काम नहीं कर रहा है ना, प्राइवेटली कर रहा है ना। हम एविट कर रहे लेके आएंगे सेफ्टी जूता हम्म। और हाथ की गिलाफ से लेके आएंगे। पहनिए, पैसा भी थोड़ा तो कमा रहा है तो पहनिए। इतना तकलीफ काम कर रहा है तो पब्लिक भी आप लोग को साथ देगा सेफ्टी चीज़ खरीदने के लिए भी। लेकिन आप लोग भी खुद अपना हेल्थ को भी सेफ्टी कीजिए। जिंदगी एक बार चला जाएगा तो और वापस नहीं आएगा ना। पैसा कमाना तो लगता है, लेकिन जिंदगी नहीं रहेगा तो और क्या लाभ है ना। आपका भी फैमिली भी होगा। दिन में कितना बार जैसे गाड़ी आता है? 8-9 को आता है, हमको हिसाब नहीं है ना इतना। अच्छा, ऐसे देखने में आइडिया में ऐसा लगा ना। तो जब आता है वो लोग तो सिर्फ फेंक देता है, चला जाता है उसके बाद में। ठीक है, तो आप लोग नहीं यहाँ में मतलब इसको जाबरा को अलग अलग कर रहा है। हाँ, अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ ये सब सामान, प्लास्टिक, कागज, ये सब गुवाहाटी में जाके आप कहाँ में जाके देता है? बिहारबारी में। बिहारबारी में बिहार बारी में। वहाँ क्या है? कुछ कंपनी है, कुछ फैक्ट्री है? फैक्ट्री है। क्या करता है वहाँ में सामान को? फिर से नया बनता है फिर से। ठीक है, तब तो चलो मिलके अच्छा लगा आप लोग को। सेफ्टी थोड़ा मेंटेन कीजिए, हाँ, आप लोग का हेल्थ का ले। सेफ्टी जूता लेके आएंगे। तो वो था आज जो हम लोग दोलोंग एरिया में गया और लैंडफिल देख के आया। लेकिन उसमें थोड़ा हमको इश्यूज़ देखने को मिला। सामने में जो बस्ती है वो बस्ती में भी आज हम गया था, जिसका वीडियो आप लोग कल देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो बस्ती का आदमी लोग ने भी बहुत कंप्लेन किया कि इतना मक्खी हो गया, इतना फ्लाइज हो गया वो एरिया में कि वो लोग को बस्ती में भी आ जाता है, खाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो लोग को खाना में आ जाता है। सब एक इन्फेस्टेशन हो गया मक्खी का। 2 नंबर प्रॉब्लम हो गया जो स्मेल आता है वहाँ से। और ऊपर से जब साल में 1-2 बार वो लोग जब वेस्ट को जला देता है तो वो पूरा उस एक बस्ती नहीं, वहाँ में आसपास में 2-3 बस्ती है, वहाँ पूरा चला जाता है। अगर हम लोग जो स्वच्छ भारत मिशन का जो गाइडलाइंस है अच्छी तरह से दिया है, उसको हम लोग फॉलो करने से ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है, आप लोग देखो, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो हम हाफलोंग अर्बन एरिया में गिरता है। हाफलोंग का अंदर में हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड है। तो ये गाइडलाइन से अक्टूबर 2021 को निकला था। सो अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 में लिखा है सोर्स सेग्रीगेशन।
हर घर से हम लोग कचरा कलेक्ट करता है। तो हम लोग का घर हो गया सोर्स। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सेग्रीगेशन सोर्स में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, डोर टू डोर कलेक्शन। नंबर 2। 3 नंबर हो गया सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होना चाहिए सेग्रीगेटेड वेस्ट का। सो ड्राई वेस्ट का अलग हो गया, वेट वेस्ट का अलग हो गया। उसका बाद हो गया 4th नंबर वेस्ट प्रोसेसिंग। तो उसका जैसे कि ड्राई का, वेट का, प्लास्टिक का। सो एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 सबका अलग अलग वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स होना है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो ये जो सॉलिड वेस्ट होता है, अगेन रिपीट करता है, सेग्रीगेशन एट सोर्स, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसका बाद में देखो आप अलग अलग कंपोनेंट्स में जाके डिवाइड होके ये लास्ट में आप देखो राइट हैंड साइड में लैंडफिल, सो दैट लैंडफिल में लेस देन 5% पहुँचे। तो उसका पहले लैंडफिल में पहुँचने के पहले ही अगर सेग्रीगेशन कर देगा तो लैंडफिल इतना ज़्यादा हम लोग उनको बर्डन नहीं होगा और लैंडफिल में इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। दैट इज़ द आइडिया। इसका लास्ट में आउटकम क्या है, मतलब एम क्या है? आउटकम है नंबर 1 100% डोर टू डोर कलेक्शन होना है। नंबर 2 100% सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ MSW। नंबर 3 100% वेस्ट प्रोसेसिंग इन सेपरेट फ्रैक्शंस ऑफ वेट, ड्राई, C&D वेस्ट। Number 4 safe, quantified and scientific disposal of inert waste and processing rejects to scientific landfills. And number 5 legacy waste in dump sites is remediated. मेजर इश्यूज जो देखने को मिला है कि सेग्रीगेशन वेस्ट का कुछ नहीं होता है, सब जाके लैंडफिल में डंप कर देता है। और आप देखा कि वहाँ में जो काम कर रहा था कर्मचारी, वो बाय द वे वो म्युनिसिपल बोर्ड का वर्कर्स लोग नहीं है, दे केम फ्रॉम गुवाहाटी। दे आर द वंस हु आर एक्चुअली सेग्रीगेटिंग, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। तो फर्स्ट हम लोग स्टेप नंबर 1 घर में हम लोग को सेग्रीगेट करना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू से पैसा आता है अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए, घर घर में जाके समझाने के लिए। और ऊपर से डस्टबिन्स हैव टू बी प्रोवाइडेड। हर घर में डस्टबिन, 2 डस्टबिन, एक ड्राई वेस्ट एक वेट वेस्ट के लिए, लेकिन 2 डस्टबिन अभी तक सब घर में पहुंचा नहीं है। तो 2 नंबर गाइडलाइंस में जो है विच इज़ डोर टू डोर कलेक्शन, तो अभी डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए। और डोर टू डोर कलेक्शन में भी वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन जो है अलग होना चाहिए। अगर अलग अलग गाड़ी में लेके नहीं जा सकता है तो एटलीस्ट जो गाड़ी लेने के लिए आता है उसमें कुछ डिवीजन होना है बिटवीन द वेट वेस्ट एंड द ड्राई वेस्ट। अभी हम ये फर्स्ट फ्यू स्टेप्स के बारे में ही बोलेगा और बाकी तो आना बहुत बाकी है, जैसे कि कंपोस्टिंग, जो वेस्ट को फिर प्रोसेस करने वाला प्लांट्स लगना है। तो लैंडफिल में हम जितना देखा तो आज एक शेड भी बनाया है, वहाँ एक्चुअली प्रोसेसिंग प्लांट लगने का बात था, लेकिन अभी तक नहीं लगा है वो। तो वो एक्चुअली क्या बात से अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं लगाया है, वो तो और थोड़ा पूछताछ करने से पता चलेगा, लेकिन वो तो दूर का बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सोर्स सेग्रीगेशन एंड डोर टू डोर कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग इशू। आने वाला दिन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ वेस्ट मैनेजमेंट। जब सरकार ने एक पूरा स्वच्छ भारत मिशन बोल के इतना उसमें रिसोर्सेस लगाया है, फंड लगाया है, तो क्यों उसको हम लोग को सक्सेस नहीं कराएगा? हम लोग को मिशन होना है कि हम लोग इसको सक्सेस कराएगा। वी कैन नॉट मेक आवर लैंड फील्स ग्रो बिगर एंड बिगर। आसपास का विलेजेस में प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यूज आएगा उसमें, और ऊपर से आजकल हम लोग मालूम है कि सो मेनी डिजीजेस, कौन सा वायरस निकल रहा है, बीमारी निकल रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल when we are playing with the environment which is around us. और जाने से पहले this is an invitation for private parties who are working in this sector which is waste management, because यहाँ में स्वच्छ भारत मिशन में ऐसा भी लिखा है कि इट ऑल्सो इन्वाइट्स प्राइवेट पार्टीज। वैसे तो गवर्नमेंट बॉडीज़ तो है जो इसमें काम कर रहा है, NGOs तो है जो गवर्नमेंट लोग एम्प्लॉय करता है, बट इन दिस केस हम लोग को स्पेशली हाफलों का केस में भी हम देखा है और बहुत सारा जगह में भी होगा वेयर इट इज़ नॉट इनफ, इज़ नॉट बीइंग डन। तो उसमें आई थिंक मैनी प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो हैव टू कम इन, बिकॉज आप लोग के पास एक्सपर्टीज़ होगा, आप लोग के पास डेडिकेटेड आदमी होगा जो इस एरिया में काम करता है। सो इफ़ देर आर एनी प्राइवेट ग्रुप्स एंड पार्टीज हु आर वर्किंग प्रोफेशनली इन वेस्ट मैनेजमेंट, then we welcome you. Please come to Dima Hasao. Let us work with the council. Let us work with the people and the villages. Let us make this work. Let us make Dima Hasao a zero waste district.
तो ये बोल के आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करेगा। आज का ये व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेशनल टाइप हो गया। बाय द वे आज हम लोग और भी कुछ जगह में गया एक्सपीरियंस करा है, बट वी आर मेकिंग इट इनटू ए 2 पार्ट सीरीज। आई फेल्ट कि ये इशू को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सी यू टुमारो।